गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी मामाई। सो आज अर्ली मॉर्निंग में ही हस्बैंड का ट्रेन है तो वो अभी निकलने वाले हैं। उनके वो पापा तैयार हो निकल गए रहे हैं, हैं आज और मॉर्निंग में आज ट्रेन है। फिर दीदी और जीजू लोग भी निकलेंगे, बट उन लोग की मॉर्निंग 10 की 11 बजे अराउंड ट्रेन है। सो यहाँ मामाई सो रही है तो हम लोग मामाई को नहीं जगाएं। और फिर थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है क्योंकि अभी आज ही सब चले जाएंगे तो घर थोड़ा सा खाली खाली लगेगा। बाय। गुड मॉर्निंग मामाई। यहाँ मामाई का भी मॉर्निंग हो गया है और मेरा भी। मैं भी आके सो गई थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हस्बैंड का ट्रेन था अराउंड 4 बजे। सो मैं भी आके यहाँ वापस सो गई थी। और अभी शायद नीचे दीदी लोग भी तैयार हो रहे हैं, उन लोग की कुछ देर में निकलने वाले हैं। देखती हूँ उन लोग क्या कर रहे हैं अभी। मम्मा, तुमको फिर से खिलाना पड़ रहा है। तुम ट्राई नहीं कर रही हो, एकदम गंदी आदत हो गई है मम्मा की, देख रही हूँ मैं। यहाँ मैंने थोड़ा मामाई को लेटा दी अपनी बुन्नू के पास। अब ना उसको हमेशा देखो, वो अब सिग्नल देने लगी है कि अब मुझे गोदी लो, उठाओ। हाँ यार, मतलब सिग्नल दे रही, पूरा फूल देखो, हाथ उठा के हाथ उठा रही है, पैर वो कर रही है कि मुझे सोना नहीं, उठना है। हमेशा गोदी लेने से होगा? पैर नहीं चलाता। नहीं होगा, पैर चलाना सीखी है। তখন মামাই কি করবে? মামাই রাগ হয়েছে, তাই মামাই বলেছে কে মেরেছে, কে বকেছে, কে দিয়েছে গাল, তাই তো মামাই রাগ देखिए করেছে। मम्मा, তাই তো মামাই রাগ করেছে। वाह वाह वाह, यहाँ पे मौसा बहुत अच्छा कविता सुना रहे हैं मामाई को। अच्छी अच्छी कविता सुना रहे हैं। উঠে গেছে মিউস, ও মিলি উঠে গেছে। ये जा रही है आज मम्मम। आज मम्मम का ट्रेन है, निकल रही है। फिर से मिलेंगे ना मम्मम? हाँ चलो। दीदी का पैक वैक हो गया है। यहाँ पे मम्मी इमोशन हो गई है, पैर पूरा। पापा भी इमोशन सुना रहे। তো বেরোন আমরা। ঠিক আছে, আমার দেখা হবে পরে। ঠিক আছে, দেখি দিনক্ষণ नाम नीच। सब चले गए। मामाई की बहन चली गई, बुन्नू चली गई, दीदी लोग सब चले गए। अभी नानी के यहाँ पे मैं और बुन्नू, पापा भी चले गए, मौसा चले गए, मौसी चली गई, बुन्नू, मैं और नाना नानी और मामा। थोड़ा सा सुबह सुबह सब इमोशनल हो गए थे क्योंकि जाहिर बात है, दीदी भी 1 महीना रुकी और एक अटैचमेंट हो जाता ना। जितना दिन रहे अच्छा तो लगता है, बट साथ ही साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि फिर जाने का भी खुद को भी मन नहीं करता और द सेम टाइम मम्मी पापा लोग को भी नहीं अच्छा लगता। अभी मैं भी हूँ, ये एक चीज़ है कि मम्मी पापा को थोड़ा सा कम बुरा फिर भी लगेगा क्योंकि तुरंत उसके बाद मैं भी आ गई थी 2-3 दिन पहले, जिससे कि उन लोग को खालीपन ना लगे। कोई भी ऐसे घर से कोई भी गेस्ट ही क्यों ना हो, अगर गेस्ट भी अगर घर पे आते हैं 1 हफ्ता के लिए भी आते रहते हैं, उसके बाद जाते हैं तो बहुत बुरा सा लगता है, घर कैसे सुना सुना सा लगने लगता है। फिर से नींद आला मम्माई को, फिर से नींद आला मम्माई को। मम्मा मम्माई हो। नाना नानी लोग का तो प्यार जो रहता है, दादा दादी लोग का जो प्यार रहता है, वो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अलग ही अटैचमेंट हो जाता है। मैं भी जब ससुराल से जा रही थी, आपने देखा था कि कितना लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि उन्हें पता है कि इतना दिन तक तो मैं रही हूँ और उन्हें ये भी पता था कि मैं तो ज़्यादा दिन के लिए यहाँ नहीं आ रही हूँ, फिर से वापस चली आऊँगी। फिर भी उन लोग की आंखें बहुत नम हो गई थी। और यहाँ भी मैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ पे हूँ, मैं जाऊँगी फिर से, मुझे पता है इन लोग की आंखें नम हो जाएंगी। क्या कर सकती हूँ, बच्चे जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ से फिर वहाँ वापस आके कहीं भी जाऊँ ना, तो उस जगह पे कुछ समय के लिए अगर मुझे जाना पड़े फिर भी इन लोग इमोशंस होंगे, मुझे पता है ना। मामा है फिर भी मामा ही मैनेज करेगी, टाइम निकालेगी, सबके लिए टाइम निकालेगी। मामा मैं जाती हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ। मम्मी कुछ बना रही है ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत करती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर को थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी और थोड़ा सामान वगैरह भी मिक्स होके रखें, सबको समेट वमेट लूँगी। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी कर चुकी थी, पराठा मम्मी ने बनाया था सब्जी, बट भाई को वो सब नहीं खाना था, उसे पास्ता खाना था, वो भी मेरे हाथ का। सो यहाँ पे मैं कुछ कुछ फाइनली चॉप करके रख दी थी वेजीज़ वगैरह, अनियन, क्योंकि वो बोल रहा था कि हमेशा तो पराठे वगैरह तो मैं खाता ही रहता हूँ, मम्मी यही बनाती है, बट ये सब चीज़ बनाना उतना होता नहीं है, तो मम्मी इतना जंक फूड वगैरह भी नहीं बनाती है, नॉर्मल खाना ही बनाती है। तो इसलिए बोला ठीक है, बोले तुम जितना दिन हो मुझे ये सब अलग अलग प्लीज़ वैरायटी बना के खिलाओ। तो मैं उसके लिए यहाँ पास्ता बनाई हूँ।
तो यहाँ पे पूरा पास्ता का जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, या कुछ भी उसको खाना होता है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता है। हर मसाला हो, सॉस हो, देखो यहाँ पे एक पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस भी ला के रख दिया है। एंड पास्ता इज़ रेडी, हियर यू गो। सो यहाँ अपने लंच और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं यहाँ पे मामाई के बगल में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए आई, तभी मामाई उठ गई थी। और उठ के ना इतना उसका क्रैंकी होके रखी थी, इतना रो रही थी, उसको हम लोग शांति नहीं कर पा रहे थे। फिर बाद में उसके हाथ में थोड़ा टॉयज़ वगैरह सब दे के दिए, फिर जाके शांत हुई। क्या हो गया था मेरा सोना बच्चों को, इतना क्यों रो रहा था सोना? धीरे धीरे डेवलपिंग माइलस्टोन देखने को मिलता है। कभी कभी वो अपने पैर को पकड़ तो लेती थी पहले, अब वो पैर की जो अंगूठा है ना, उसको भी अपने मुंह तक लेके जा पाती है, लेके फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके सक करने लगती है। अभी तो मैंने सॉक्स पहना दिया है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा कि सॉक्स मेरे ये उंगली क्यों नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी ठंड भी पड़ गई है, तो इसको अब मैं ना पूरा कवर करके रख रही हूँ। मैं भी काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस में। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अगली सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।